Hey guys, वेलकम टू MNMM PT नाटी। आज की जो वीडियो है वो रीड अलाउड के बारे में है। तो चाहे आप पीटी कोर दे रहे हैं या पीटी एकेडमिक, आज की वीडियो आप दोनों एग्जाम्स के लिए होगी क्योंकि रीड अलाउड जो है वो दोनों एग्जाम्स में आता है। बट इससे पहले कि हम वीडियो शेयर करें, मुझे आपको ये बताना है कि हम पीटी एकेडमिक और कोर दोनों की कोचिंग देते हैं और नाटी हिंदी, गुजराती एंड पंजाबी 3 लैंग्वेजेस में कोचिंग अवेलेबल है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की कोचिंग चाहिए तो आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक मैसेंजर पे M&MMPT नाटी सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर की लिंक्स भी डाली हैं, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नाटी में प्रिडिक्शन फाइल चाहिए इन 3 में से किसी भी लैंग्वेज की, तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, रीड अलाउड के बारे में डिस्कस करते हैं। मुझे कुछ ऐसी टिप्स देनी है आज रीड अलाउड के बारे में जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का बैलेंस लेके रीड अलाउड में चलना होता है। और मैंने खुद ये सारी टेक्निक्स बहुत सारी बार टेस्ट की है, दोनों पीटी एकेडमिक एंड कोर में, और 90 ईच का स्कोर भी लिया है। इसीलिए मुझे ये टेक्निक्स आपसे भी शेयर करनी है ताकि आपको भी आपका डिजायर्ड स्कोर मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज टेक्निक्स। सबसे पहली चीज, तो लेट्स से अगर एक क्वेश्चन है मेरे पास, सबसे पहले क्या होता है, हमें प्रेपरेशन टाइम मिलता है, ठीक है। लेट्स से हमें 25-30 सेकंड का प्रेपरेशन टाइम दिया गया है। तो उस प्रेपरेशन टाइम का मुझे यूज करना है। तो उस 25-30 सेकेंड्स में मैं क्या करूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा ठीक से, और अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स है तो उसको थोड़ा रिपीट भी करूंगा। और पढ़ना यानी ऐसे मन में नहीं पढ़ना है, इसको थोड़ा सा बोल कर पढ़ना है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सा इतना बोलिए कि आपको खुद को अपनी आवाज सुनाई दे। जैसे, इन जर्मनी over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. तो अब ये क्या किया, मैंने प्रिपेयर कर लिया, एटलीस्ट एक बार तो पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया। और मन में मत पढ़िए, क्योंकि मन में पढ़ने से क्या होता है, फिर आप जब एक्चुअली पढ़ने लगेंगे ना, तब गलतियां बढ़ जाएंगी आपकी, बहुत सारी गलतियां आप करेंगे। तो थोड़ा सा जोर से बोल के पढ़िए कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। अब ये तो हो गया प्रेपरेशन टाइम। फिर आपका बीप साउंड आएगा, रिकॉर्डिंग वर्ड स्क्रीन पे दिखने लगेगी और आप आंसर देना शुरू करेंगे। अब जब भी आप आंसर देते हैं, आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है कि मुझे फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट, इन 3 चीजों पर फोकस करना है। फ्लुएंसी मतलब मैं एकदम फ्लो में पढ़ूं, हेजिटेट ना करूं, और नेचुरल पॉजेज लूं, ठीक है। पॉज का मतलब होता है क्विक पॉज होता है। पॉज का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से अटक गए और रुक ही गए एकदम, वो पॉज नहीं होना चाहिए, बड़ा नेचुरल पॉज होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, या कोई भी और आपकी लैंग्वेज हो सकती है, मराठी, पंजाबी, गुजराती, कोई भी फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हो। आप अपने फैमिली मेंबर से लेट्स से फर्स्ट लैंग्वेज में बात करते हैं, तब जो आपकी फ्लुएंसी होती है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो आपका फ्लो होता है, वो होती है अच्छी फ्लुएंसी। वैसी सिमिलर फ्लुएंसी आपको यहां पर चाहिए पीटी में रीड अलाउड करते वक्त। तो हमेशा चाहे अपने आप को ना अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बात करते हुए रिकॉर्ड करके देखिएगा, एक आध मिनट, ज्यादा नहीं। फिर वो रिकॉर्डिंग को सुनिए, आपको पता चलेगा कि आपका फ्लो कितना अच्छा होगा। वैसा सिमिलर फ्लो हमें यहां पर चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब एक्सेंट नहीं होता है कि मैं किसी अमेरिकन की तरफ बोलूं, या किसी कैनेडियन की तरफ बोलूं, या ऑस्ट्रेलियन की तरफ बोलूं तो मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, और अगर मैं अपने नॉर्मल एक्सेंट में बोलूं तो मुझे मार्क्स कम मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या एक्सेंट है। पियर्सन के सॉफ्टवेयर को एक्सेंट से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी बोल रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, हर वर्ड आपके मुंह से क्लियर बाहर आना चाहिए। थोड़ा सा मुंह खोल के बोलिए, बड़ा मुंह खोलिए और फिर बोलिए, ताकि जो भी वर्ड्स आपके मुंह से बाहर आ रहे हैं वो क्लियर हो। और मैं स्पेशली प्रेफर करता हूं कि जितने भी प्लूरल वर्ड्स हो ना, एस वाले या फिर पास्ट टेंस वाले वर्ड, ईडी वाले, उन पर स्ट्रेस करूं। उससे होगा क्या, मेरे आवाज में वेरिएशन भी आएगा, जो कि एक ह्यूमन बीइंग की आवाज में होता ही है। दूसरा, वो वर्ड्स क्लियरली कंप्यूटर को सुनाई देंगे क्योंकि मैंने उस पर स्ट्रेस किया है। तीसरा, कंटेंट है जिस पर मुझे फोकस करना है। फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या फोकस करना है, जो दिया है, जैसे दिया है, मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना है।
मैं कोई शॉर्टकट्स रेकमेंड नहीं करता हूं। हाँ, अगर पूरे पैराग्राफ में एक दो वर्ड ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल है और आप सोचते हो कि ये तो मैं बोल ही नहीं सकता, तो एक या दो वर्ड स्किप कर दो पूरे पैराग्राफ में, वो चलेगा। लेकिन उससे ज्यादा ट्राई करिए कि स्किप ना हो और पूरा पैराग्राफ जैसा दिया है वैसा ही बोलिए, ठीक है। अब मैं बोल के दिखाता हूं, आप नोटिस करिएगा कि क्या मैंने फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट का ध्यान रखा है। दूसरा, मैं हमेशा अपने हाथ में एक पेंसिल रखता हूं जब भी रीड अलाउड करता हूं। तब एग्जाम में आप करो तब भी आपको जो वो मार्कर पेन मिलती है ना, उसका यूज कर सकते हो स्क्रीन पे ऐसे करने के लिए, ताकि एक भी लाइन मिस ना हो। ये एक सजेशन है, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब प्रेपरेशन तो मैंने कर ली, अब सीधा हम आंसरिंग टाइम वाली चीज करते हैं। In Germany, over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as superabsorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. अब जहां जहां भी एस था मैंने स्ट्रेस किया ताकि वो वर्ड एस साउंड क्लियरली सुनाई दे, ठीक है। प्रेफरेबली मैंने पॉजेज वहां लिए जहां पर पंक्चुएशंस हैं, ताकि वो एक नेचुरल पॉज आ जाए और मुझे पता है कि चलो जहां जहां कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह था वहां मैंने पॉज ले लिया ताकि मुझे ब्रीदिंग टाइम भी मिल जाए। अगर मैं पूरे पैराग्राफ में पॉज ही ना लूं और इन जर्मनी ओवर 100,000 टन्स ऑफ डायपर्स आर डिस्कार्डेड ईच ईयर ऐसे रोबोटिक वे में बोलूं, मेरी सांस फूल जाएगी, मेरे वर्ड्स क्लियरली सुनाई नहीं देंगे। तो ऐसे नहीं करना है। नेचुरल पॉजेज लीजिए, जहां पंक्चुएशन है वहां पॉजेज लीजिए। और ऐसा अगर कोई सेंटेंस है जो बहुत बड़ा है और वहां पर कोई पंक्चुएशन आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप कहीं मिडल ऑफ द सेंटेंस में आप ले सकते हैं एक आधा पॉज, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम मिले। अगर आप ब्रीद नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली तो आप अच्छे से वर्ड्स क्लियरली नहीं बोल पाएंगे, आपकी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी और आपके स्कोर्स नहीं आएंगे। हमें स्पीकिंग और रीडिंग दोनों सेक्शन में मार्क्स चाहिए, इसीलिए हमें मेक श्योर करना है कि हम बहुत अच्छे से करें, क्योंकि अगर हम फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ करेंगे तो स्पीकिंग के मार्क्स कम हो जाएंगे, अगर हम कंटेंट में गड़बड़ करेंगे तो रीडिंग के मार्क्स कम हो जाएंगे। और हमें दोनों ही सेक्शंस में मार्क्स चाहिए। इसीलिए कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि स्पीकिंग में तो 90 आ गए लेकिन रीडिंग में मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्पीकिंग में अगर 90 आ गए तो मेरे सारे स्पीकिंग के टॉपिक्स फैंटास्टिक है, मुझे उसमें हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं होता है। हो सकता है आपकी फ्लुएंसी अच्छी थी इसलिए आ गए, लेकिन हो सकता है आपने जो वर्ड्स बोले वो क्लियर नहीं थे, इसीलिए कंप्यूटर ने आपको रीडिंग में मार्क्स नहीं दिए। इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, हमारे हर एक स्टूडेंट का एक पर्सनल ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम मोहित है और मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से एक स्टूडेंट हूँ, तो हम टेलीग्राम पे उनका ग्रुप बना देते हैं मोहित पीटी करके। अब उस ग्रुप में कोई और स्टूडेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हर स्टूडेंट को एक पर्सनल स्पेस मिले जिस ग्रुप में वही है और कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है। और उसमें दो टीचर्स होते हैं, मैं और मनमोहित। तो ग्रुप में दो टीचर्स हैं, एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट एक रीड अलाउड की रिकॉर्डिंग रोज अपने ग्रुप में डालिए, सो दैट हम आपका रीड अलाउड सुने, हम आपका डिस्क्राइब इमेज सुने, हम आपके रिपीट सेंटेंसेस सुने, हम आपके रिटेल लेक्चर सुने, हम आपके रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन सुने इन केस आप कोर की एग्जाम दे रहे हैं, और हम आपको बताएं कि आपकी ऑडियो कैसी है, फ्लुएंसी कैसी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपका कंटेंट कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, क्या गलती आप कर रहे हैं। ये फीडबैक से स्टूडेंट्स के फिर स्कोर्स आते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स किसी और प्लेटफॉर्म पर रिलाय करें जो उनको स्कोर्स दे रहे हैं और फिर वो डीमोटिवेट हो जाएं जब स्कोर्स उनके अच्छे नहीं आ रहे हैं। उन स्कोर्स पर हम उन्हें रिलाय करने को नहीं बोलते हैं, उन्हें ह्यूमन फीडबैक दिया जाता है, हमारा फीडबैक, ताकि उनको स्कोर मिल जाए। तो अगर आपको भी ये हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये दिखते कभी कभी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ठीक है एक पैराग्राफ ही तो है सामने और मुझे सिर्फ पढ़ना है, पर इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें टेक्निक्स हैं जो हमें यूज करनी है। तो उन टेक्निक्स का अगर आप यूज करेंगे तो ही फिर आपका स्कोर आएगा, वरना फिर दिक्कत आएगी। और स्पेशली रीड अलाउड में तो मैं इसीलिए ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि एक तो आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है,
ऊपर से वो सारी प्रोसेस, पासपोर्ट दिखाओ, ये करो, स्कैन करो, फिंगरप्रिंट, ऑलरेडी आप स्ट्रेस में हो, ऊपर से ये सारी प्रोसेस की वजह से और ज़्यादा आपको एग्जाम वाला एंग्जाइटी आता है। सबसे पहले आपको बिठा देते हैं रीड अलाउड करने के लिए। अब जब आप स्ट्रेस में हो और सबसे पहले स्पीकिंग करने बिठा दिया और वो भी रीड अलाउड, सारा स्ट्रेस कहाँ निकलेगा? रीड अलाउड में निकलेगा। सारी गलतियां कहाँ निकलेंगी? रीड अलाउड में निकलेंगी। इसीलिए रीड अलाउड को तो परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फीडबैक इज द की टू सक्सेस इज व्हाट आई से इन योर पीटी एंड नाटी एग्जाम। विद दैट आई विश यू ऑल द लक, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट करिए। बाय फॉर नाउ।